बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ के मौजू पर आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है और इत्काफ के मौजू पर आज का हमारा पहला मसला ये है कि जिस मस्जिद में जुमे की नमाज ना होती हो क्या वहाँ इत्काफ करना जायज़ है। तो मेरे अजीज भाइयों, जिस मस्जिद में जुमे की नमाज ना होती हो वहाँ इत्काफ करना बिल्कुल जायज़ है। इत्काफ के मौजू पर आज का हमारा दूसरा मसला ये है, क्या इत्काफ में बूढ़े बच्चे नौजवान सब बैठ सकते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ में बूढ़े बच्चे नौजवान सब बैठ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जो बुलूगत से भी अभी कम हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका बैठना मुनासिब नहीं है। आगे मसला यह है कि इत्काफ के अंदर एक मस्जिद में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ में मस्जिद के अंदर जितने चाहे मर्जी लोग बैठ सकते हैं। 5 बैठ जाएं, 10 बैठ जाएं, 20 बैठ जाएं, जितनी जगह मस्जिद के अंदर है उतने लोग भी मस्जिद में इत्काफ कर सकते हैं। आगे मसला यह है कि इत्काफ बैठने वाला जो आदमी है, क्या वो इत्काफ के अंदर उसका पूरा कुरान पढ़ना, नाज़रा पढ़ना या ज़ुबानी पढ़ना क्या ज़रूरी है। मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ में बैठकर पूरा कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तेज तेज कुरान पढ़ेंगे और क्या होगा। बहरहाल मसला यही है कि पूरा कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पूरा पढ़ लेता है तो फिर भी जायज़ है, सही है। अगर वो कोई पूरा नहीं पढ़ सकता तो फिर भी सही है। तो बहरहाल कुरान मुक़द्दस को आस्ता आस्ता और ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। आगे मसला यह है कि औरत जो घर में इत्काफ बैठी हुई है, अगर उसको हैज़ के अयाम आ जाए, माहवारी की तारीख आ जाए, तो क्या उसका इत्काफ टूट जाता है कि नहीं। तो मेरे अजीज भाइयों, जब माहवारी के अयाम आ जाएं तो औरत का इत्काफ टूट जाता है। आगे मसला यह है कि जब औरत इत्काफ में बैठी है, उसको दरमियान में माहवारी का खून आ गया है, उसका इत्काफ टूट गया है, क्या बाद में इत्काफ की कज़ा करेगी। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ की कज़ा नहीं होती। आगे मसला यह है कि जो औरत इत्काफ करती है अपने घर में, क्या वो दुआ खाकर अपने माहवारी के खून को बंद कर सकती है अपने इत्काफ के दिन को पूरा करने के लिए। तो मेरे अजीज भाइयों, जो औरत होती है वो अपने माहवारी के खून के अयाम को दुआ खाकर बंद कर सकती है अपना इत्काफ पूरा करने के लिए। आगे मसला ये है कि जो लोग मस्जिदों में इत्काफ करते हैं वो कपड़े लगा लेते हैं, कपड़े तान लेते हैं, खैमा लगा लेते हैं। क्या कपड़े लगाना क्या फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये कैसा अमल है। तो मेरे अजीज भाइयों, कपड़े लगाना ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, बल्कि एक अच्छा अमल है। क्योंकि ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ लोग इत्काफ बैठे हुए हैं, वहाँ आकर लोगों से जो इत्काफ बैठे हुए हैं उनसे कोई फजूल बातें शुरू ना कर दे, कोई हंसी मजाक शुरू ना कर दे। तो बहरहाल ये एक अच्छा अमल है, लेकिन ये फ़र्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। अगर कोई करता है तो अच्छा अमल है, नहीं करता है तो उसके इत्काफ में कोई खराबी नहीं आएगी। आगे मसला ये, जो इत्काफ आदमी करता है क्या वो दीनी किताबों का मुतालिया कर सकता है। तो मेरे अजीज भाई, वो दीनी किताबों का मुतालिया कर सकता है। कुरान का मुतालिया करे, अहादीस मुबारका का मुतालिया करे, जो उर्दू में अहादीस मुबारका लिखी गई हैं, उनका तर्जुमा लिखा गया है, उनका मुतालिया करे। तो लिहाजा इत्काफ के अंदर दीनी किताबों का मुतालिया करना ये बिल्कुल जायज़ है। आगे मसला ये है कि जो आदमी इत्काफ बैठा हुआ है, जो उसने खैमा बनाया हुआ है, वहाँ बैठा रहे या पूरी मस्जिद में घूम फिर सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, पूरी मस्जिद के अंदर वो फिर सकता है, चक्कर लगा सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है। जो खैमा बनाया हुआ है उसके अंदर बैठ रहना, उसी के अंदर ही बैठ रहना ये ज़रूरी नहीं। पूरी मस्जिद के अंदर जहाँ चाहे इत्काफ करने वाला बैठ सकता है, लेट सकता है, जहाँ चाहे फिर सकता है। तो बहरहाल वो तो एक इसलिए खैमा लगाया जाता है कि यकसुई पैदा करने के लिए, कि आदमी तन्हा बैठ जाए, किसी की तरफ ज़्यादा यानी कि मुतवज्जे ना हो, ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका ना मिले, इसलिए वो खैमा लगाया जाता है। तो बहरहाल पूरी मस्जिद के अंदर इत्काफ करने वाला जहाँ चाहे बैठ सकता है, लेट सकता है। आगे मसला ये है कि एक आदमी इत्काफ बैठा हुआ है, उसने इत्काफ को तोड़ दिया, क्या वो बाद में कज़ा करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ की कज़ा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इत्काफ करने के लिए रोज़ा शर्त होता है। आगे मसला यह है, जो इत्काफ करने वाला है क्या किसी की बीमार कुर्सी करने के लिए जा सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, इत्काफ करने वाला किसी की बीमार कुर्सी करने के लिए नहीं जा सकता। हाँ, कोई बीमार आदमी मस्जिद के अंदर आ जाए तो उसकी मस्जिद के अंदर बीमार कुर्सी कर सकता है, उसके घर में उसके लिए जाना जायज़ नहीं। अगर जाएगा तो उसका इत्काफ टूट जाएगा। आगे मसला ये है कि क्या कोई आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर जा सकता है।
تو میرے عزیز بھائیوں، آج کل تو ہر مسجد کے ساتھ باتھ روم بنے ہوتے ہیں، تو قضائے حاجت کے لیے آدمی وہیں استعمال کرے۔ اگر مسجد کے اندر، مسجد کے ساتھ جو اٹیچ باتھ روم بنے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں تو آدمی اپنے گھر کے لیے بھی جو ہے قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کس عشرے کا اعتکاف کرنا سنت عمل ہے، پہلے کا، دوسرے کا یا تیسرے کا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا سنت عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ دوسری مسجد میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو رستے میں کوئی بیمار آدمی اس کو مل گیا اور اعتکاف کرنے والے کو پتہ تھا کہ یہ بیمار آدمی ہے، کیا رستے میں کھڑے ہو کر اس کی بیمار پرسی کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے رستے میں کھڑے ہو کر اس کی بیمار پرسی کر سکتا ہے۔